रोल। नमस्कार दोस्तों, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद सियासत और गर्मा गई है। उनके इस्तीफे के बाद सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसी बीच उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है और बरेली के कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इसी बीच सुबह करीब 11 बजे अलंकार अग्निहोत्री अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम अविनाश सिंह से निवेदन किया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं और इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं कि कल फोन पर लखनऊ से किसने डीएम साहब को फोन किया था और कहा था कि पंडित साला पागल हो गया। इस मामले को लेकर उनके समर्थक भी काफी आक्रोशित थे। कलेक्ट्रेट में 2 बजे तक, पौने 2 बजे तक काफी हंगामा रहा। लोग प्रदर्शन करते रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन डीएम साहब की तरफ से मैसेज आया कि उनके पिताजी अस्वस्थ हैं, इस वजह से वो नहीं आ सकते हैं। इसी बीच एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी और एसपी नॉर्थ आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वो सिर्फ डीएम साहब से मिलेंगे और इस बाबत कार्रवाई की मांग करेंगे कि किसने उनके साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। इस पूरे मामले को लेकर धरना प्रदर्शन करने के बाद वो अपने समर्थकों के साथ यहां से रवाना हो गए हैं और उनकी डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई है। यह समता समिति और जो फर्जी निराधार शिकायत करने वाला व्यक्ति है, दोनों ही उसका मानसिक शारीरिक शोषण कर सकते हैं। ऐसे में हमारे बेटियों का रेप होगा, बेटों का शारीरिक आर्थिक शोषण होगा और मेरे हम लोग समान वर्ग के समाज के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन दोनों विषयों पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत मुझे कल डीएम कैंप ऑफिस में बुलाया गया। वो मेरे आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, लेकिन उनका आदर करते हुए मैं स्वयं पैदल चल के उनके आवास पे मैं गया। उनके आवास पे जब गया तो उन्होंने करीब 10 मिनट तक, मैं जब आवास पे गया तो वो डीएम साहब अपनी चेयर पे थे कैंप ऑफिस में। वहाँ पे एडीएम सिटी, एडीएम ई, एडीएम जे और एसडीएम सदर मुझे 10 मिनट तक प्रलोभन दिया कि पहले कहा कि 4 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 3 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 2 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 1 दिन के ऐसे दे दो। जिलाधिकारी महोदय जहाँ चाहे बुलाए हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आपसे अभी आपका सस्पेंशन दे दिया क्या, क्या कहेंगे? नहीं, वो हम तो पहले ही त्यागपत्र दे चुका हूँ। वो तो सोची समझी जब साजिश उनकी फेल हो गई, जब मैं वो बता रहा था, जब प्रलोभन दिया, मैंने इनकार कर दिया कि उन्होंने हमारे जो बड़े भाई सदस्य हैं, कप्तान साहब हैं श्री अनुराग आर्या जी, उनको फोन करके बुलाया। वो बगल वाली कुर्सी में, डीएम साहब की बगल वाली कुर्सी में बैठ गए। उन्होंने भी एक बड़े भाई की तरह हमको समझाया। मैंने कहा सर मैं अब अडिग हूँ, ये इशू है, कोई छोटे मोटे इशू नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया कलेक्टर ने आपको, डीएम अगर नहीं आते तो अगला स्टेप क्या आपका? नहीं, अभी हम लोग धरना जारी रहेगा। ये हम लोग हैं यहाँ पे, धरना नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। पूरे हमारा इस समय पूरा देश देख रहा है, ये देश का क्वेश्चन है। जो जब कल दुबई में बात पूरी कर रहा था, जब उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को करीब 7:30 बजे एक फोन आता है, जो तुरंत उठ के स्पीकर फोन पे उनके कुर्सी के बगल में राइट साइड में भागते हुए फोन अटेंड करते हैं। स्पीकर फोन पे फोन होता है तो बाथरूम का दरवाजा खुला होता है, मैं बिल्कुल बगल में बाथरूम वाली सीट में थे। जब वहाँ पे आवाज आती है, सब लोग मुस्कुरा के सुन रहे होते हैं। उसमें एक व्यक्ति आपका टाइप का बोलता है, ये साला पंडित पागल हो गया है, इस व्यक्ति को नहीं रात भर कैंप ऑफिस में बिठा रखना, इसको निकलने मत देना। इतने में कप्तान साहब उठते हैं मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम सब लोग जो गाली गलौज फोन पे दे रहे थे वो हम सुन रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। कप्तान साहब उठे, बाथरूम के अंदर जाते हैं, दरवाजा खुलाता है और डीएम साहब को मना करते हैं स्पीकर फोन को, स्पीकर फोन से फोन को हटा दीजिए। जब वो हटाते हैं, जब कप्तान साहब बैठते हैं, उन्हीं के सामने मैं कॉल करता हूँ, सचिव दीपक पांडे जी आप हमारे सामने हैं। नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। तो
कप्तान साहब बैठते हैं, उनके सामने उनके अभी उनके ही सामने मैं कॉल करता हूँ, दीपक पांडे जी सचिव बाल एसोसिएशन ही है, आप सामने खड़े हुए हैं, जब मैं कॉल करता हूँ बताता हूँ कि किसी ने इन्हें मुझे बंधक रखने का आदेश दे दिया है, तुरंत आप मीडिया में इंफॉर्मेशन दे दीजिए जिससे कि कम से कम ये दबाव हो, मुझे बंधक न बना पाए। जब डीएम साहब कॉल खत्म करके वापस आते हैं तो कप्तान साहब जो मेरे बड़े भाई हैं वो बता डीएम साहब को बोलते हैं कि ये बाहर ये बता चुके हैं कि बंधक आने का आदेश हो गया है। तब ये जब बाहर मैसेज चला जाता है तो फानन में डीएम साहब मुझे वहां से जाने देते हैं, और इसके बाद जब ये पूरी साजिश विफल हो जाती है तो वो रात में एक सस्पेंशन का आदेश जारी किया जाता है। एक दिन पहले प्रशासन का हिस्सा थे और आप देखिए आपको प्रशासन का जवाब देना पड़ रहा है। देखिए आप प्रशासन नहीं है, लेकिन आप समाज में अपने बेटे बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। अभी लोगों को पता है कि ये कितना गंभीर मामला है। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ी, पहले तो लोगों को बिल्कुल संज्ञान नहीं था, जब जितना अवेयरनेस बढ़ी पिछले 15 दिन में तब से लोगों समझ में आया कि ये तो बेटे बेटियां आत्महत्या में मजबूर हो जाएंगे, बेटे आत्महत्या करेंगे, बेटियों का शारीरिक शोषण, उनका रेप, समता समिति के सदस्य रेप करेंगे, फर्जी शिकायत करने वाला रेप करेगा, बेटे बेटियां आत्महत्या के मजबूर होंगे। पूरे देश में आपका समर्थन के लिए क्या कहेंगे? देखिए इस समय राज्य सरकार ने जो संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है, पूरा सामान्य समाज वर्ग इस समय जो खिलाफ सड़कों में उतरा हुआ है, अब इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मेरे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया और यहाँ पे जो अपने उत्तर प्रदेश गवर्नर मैम से अनुरोध है रिपोर्ट देकर यहाँ पे संवैधानिक जो तंत्र बाहर के यहाँ पे जल्दी राजधानी शासन आराम से कर लो, एक क्वेश्चन करिएगा। शेख साहब क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने जो बताए थे हमारे शिष्टाचार अमावस्या का जो स्नान करने के लिए हमारे सनातन संस्कृति का जो शिका है उसको जो बटुक जो ब्राह्मण है भारत सरकार के बजट में प्रकाशित हुआ है, इसमें जो सामान्य वर्ग के आपका बेटा कोई भी व्यक्ति जो एक निराधार शिकायत लगा सकता है और समता समिति का शोषण कर सकती है। इसके अतिरिक्त आपकी बेटी पर किसी का बुरी नजर है, एक फर्जी निराधार शिकायत लगाकर समता समिति के खिलाफ उसका दोनों लोग समता समिति और जो शिकायत करने वाले मिलकर उसका शारीरिक शोषण रेप कर सकते हैं। ऐसे में हमारे बेटे और बेटियां दोनों आत्महत्या का शिकार होंगे और समस्या नहीं है, विषम व्यवस्था होगी। और आगे जो भविष्य में जब विश्वविद्यालय से जब बच्चा जो है सामान्य वर्ग का बच्चा या अन्य वर्ग के बच्चे सब जब निकलेंगे, जब ये पूरा विद्यालय खत्म करके एक दूसरे के उस समूह में बढ़ते एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ऐसे में 5 साल में इतनी विषमता होगी कि एक सिविल वॉर आंतरिक कलह होने की आशंका है। देश के लिए बहुत ही गलत समय होगा, आंतरिक कलह का समय होगा। ऐसे समय को बचाने के लिए उसके तंत्र से मैंने हटने का प्रयास किया है और इस क्रम में जो कल सुनियोजित तरीके से जिला प्रशासन ने मुझे जिलाधिकारी कार्यालय कैंप कार्यालय मुझे वहाँ बुलाया था, शाम को 7 बजे के आसपास में पहुँचा था। वहाँ पर कई सारे उस समय जो जिलाधिकारी महोदय थे, एडीएम सिटी थे, एडीएम ई, एडीएम जे और सदर मौके पर मौजूद थे। वहाँ पर 10 मिनट तक प्रबंधन दिया गया कि मैं किसी तरीके से अपना इस्तीफा वापस ले लूँ। पहले बोला 4 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, बोला कि आधा दिन ही रुक जाओ। उनकी सुनियोजित साजिश ये थी कि मैं किसी तरीके से अपने हाथ से इस्तीफा वापस ले लूँ और तुरंत ही मुझे किसी फर्जी आरोप में लगा कर, तुरंत ही मुझे किसी फर्जी साजिश में फंसा कर, तुरंत ही मुझे अलग से किसी अन्य आरोप में सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन मैं अड़ता समझकर नहीं, मैं इस्तीफा वापस ले लूँगा। कप्तान साहब जो है हमारे धन्यवाद आजादी एसएसपी साहब, मेरे बड़े भाई सदस्य हैं, उनको कॉल किया, के अंदर उपस्थित हो गए। उन्होंने एक बड़े भाई से मुझे बात करी, मेरा जो निर्णय है अडिग है, उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं किया। इतने में ही जो जिलाधिकारी महोदय को कॉल आता है करीब 7:30 के आसपास और वो तुरंत उठकर जो उनके जो बात है उधर वो चले जाते हैं और दरवाजा खुला रहता है।
वहाँ पे एक व्यक्ति जो है आदेशित कर रहा होता है, इस साला पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यही रखो और इसको यहाँ से निकल के जाने मत देना। इतने में हम सब लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि जो जितनी गाली गलौज जो व्यक्ति बात कर रहा होता है वो एसडीएम सदर, एडीएम जे, एडीएम ई और एडीएम सिटी और कप्तान साहब सुखसिंह, कप्तान साहब मुस्कुरा के उठते हैं, जल्दी से अंदर भागते हैं बाथरूम की तरफ से और ये बताते हैं डीएम साहब को कि आप स्पीकर फोन में बाहर सब आवाज जा रही है। कप्तान साहब लौट के सीट उठा जाते हैं। मैं तुरंत पूरे राष्ट्र में ये संदेश गया है, जब से उन्होंने कहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा विरोधी जो एक जातिगत विरोधी विचारधारा पे काम करने वाला व्यक्ति उनको आदेशित कर रहा था, ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। इस समय देश में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो चुका है। सामान्य श्रवण वर्ग सरकार से अपना समर्थन मानसिक रूप से वापस ले चुका है। सरकार जो है अल्पमत में है, संवैधानिक तंत्र विफल है। मेरे भारत में जो माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज के निवेदन है भारत की हमारे जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर मैम है, यहाँ से रिपोर्ट लेकर जो यहाँ संवैधानिक मशीनरी जो विफल हो चुकी है, तुरंत जो है रिपोर्ट लेकर यहाँ पे शासन लागू करें और संवैधानिक तंत्र को बहाल करें।